आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी छत पे आकर के सडनली एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, और ये वीडियो बनाने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट कारण है, तब मैं बना रहा हूँ। अभी आज ही भजन मार्ग पे एक प्रॉपर मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि पूज्य बाबा के स्वास्थ्य और भीड़ बढ़ने की वजह से अब वो रात में जो 2 बजे से दर्शन देते थे, जो कृष्णा शरणम से लेकर के श्री हित राधा केली कुंज के बीच में, यानी कि जो प्रेम मंदिर के पीछे का रास्ता है, उस पर अब बाबा दर्शन नहीं देंगे। और उससे पहले हमने एक और वीडियो देखी जो कि एक न्यूज़ चैनल के द्वारा डाली गई। उसमें एक यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, एक बिल्डिंग है जिसका नाम है एनआरआई ग्रीन। एनआरआई ग्रीन मेरे घर के बिल्कुल पास में है। अगर आप देखोगे ये जितनी भी बिल्डिंग आपको दिख रही है, सारी के सारे जो टावर आपको दिख रहे हैं, ये एनआरआई ग्रीन है। और ये पीछे वाली जो है, ये सुनरक रोड है, ओल्ड सुनरक रोड है। इसी से बाबा रात को निकलते हैं, पीछे से आते हैं, प्रेम मंदिर के पीछे पीछे से आते हैं, और ऐसे घूमते हुए आप देखोगे आगे से बाबा, ये श्री हित राधा केली कुंज आपको दिख रहा है, यहाँ पे बाबा आते हैं और दर्शन देते हैं भक्तों को। तो उसमें तख्तियाँ लगाई गई थी, तख्तियों में कहा गया था कि कौन सी भक्ति कौन सा दर्शन, ये तो केवल शक्ति प्रदर्शन। बाबा तो कुछ बोलेंगे नहीं, ना वहाँ के शिष्य परिकर बोलेंगे और ना कुछ कहेंगे। वो तो ऐसे हैं कि उनको कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन मैं ये चीज़ मानता हूँ कि कभी कभी उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई कि रात में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा साउंड की आवाज़ आती है। सबसे पहली पॉइंट उन्होंने ये बोला। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो है लगातार पटाखे, ज़ोर ज़ोर से पटाखे दगाए जाते हैं। तो बहुत सारी उनकी चीज़ें थी। एक तो पहली बात ये सबसे गलत चीज़ थी कि श्री वृंदावन धाम में एक इतनी ऊंची स्थिति के संत, जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों का इतना ज़्यादा मतलब स्थिति इतनी ऊपर कर दी है, और इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में चेंज किया है, इतना ज़्यादा परिवर्तन किया है। कितने युवा जो कि एक गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, उनको प्रॉपर एक डायरेक्शन दी है। कितने लोगों के रिलेशंस ब्रेक होने से बचाए हैं, कितने लोगों को अपने माँ बाप के साथ जोड़ा है, कितने लोगों को माँ बाप की सेवा में लगाया है। जो नेशनलिज्म क्या होता है, सेवा कैसे कर सकते हैं देश की, अगर सेना है तो उनका भी मोटिवेशन किया है। पुलिस को, लोग जो विभिन्न अलग अलग सरकारी नौकरियों में हैं, चाहे वो शासन में है, प्रशासन में है, जिस भी क्षेत्र में हैं, बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने काम को ही आप ये मानो कि वो सेवा है, प्रिया प्रियतम की सेवा है, और उसी से आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। चाहे वो हमारा तटीय स्थान हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो राधा वल्लभ जी हों, चाहे बाके बिहारी जी हों, सब जगह पे यही बोला जाता है, सेवा परमो धर्मा। सेवा परमो धर्मो का मतलब जो भी आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप अच्छे से पूरा करो। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो बहुत सारे लोग हैं ना, उनका फ़ायदा होगा, उनका भला होगा। इंसान करप्शन नहीं करेगा, ऑनेस्टी से काम करेगा, तो लोगों का टाइम बचेगा। एक इंसान दूसरे को सपोर्ट करेगा, एक इंसान दूसरे की हेल्प करेगा। तो एक अच्छा सिस्टम बनने के लिए जो हम पढ़ते हैं ना, जब कभी कोई तैयारी करता है अच्छी प्रिपरेशन की, तो उसमें कहा जाता है जो होते हैं नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो जिनको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं, प्रेशर ग्रुप इन पॉजिटिव सेंस अगर हम बात करें, जो कि हमारी सोसाइटी को थोड़ा बेटर करती हैं, अच्छा करती हैं, और समाज में थोड़ी अच्छी चीज़ लेके आती हैं। भारत में अगर लोग इतनी ज़्यादा संख्या में होने के बाद भी इतने सही तरीके से रह रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लोग सामंजस्य के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, रह पा रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का रिलीजन, धर्म, जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि बाबा ने ये बात हर कोई स्वीकार करेगा, हर एक मीडिया चैनल, हर एक न्यूज़ चैनल, हर एक इंसान स्वीकार करेगा कि बाबा ने करोड़ों करोड़ों लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, और लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। शायद हमारी सरकार जो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके चीज़ नहीं अचीव कर सकती थी, यूथ को जिस रास्ते पे लाने का तरीका था, वो बाबा ने सिर्फ अपने प्रवचन से, प्रिया प्रीतम की कृपा से, और श्री जी की जो उनमें शक्ति है उसकी वजह से उन्होंने कर दिया। एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा घर होंगे, अगर आप देखोगे इसमें बहुत घर होंगे। मैंने पूरी फुटेज नहीं देखी, लेकिन शायद इस पूरी सोसाइटी में मतलब 30-40 लोग रहे होंगे, जिन्होंने माता लोगों ने, मैया लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया। तो एक तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि कौन सी भक्ति कौन सा दर्शन, ये तो केवल शक्ति प्रदर्शन। अगर आपकी ऐसी कोई समस्या थी तो 4, 10, 15 लोग मिल करके श्री हित राधा केली कुंज जाते, वहाँ पे अपनी बात रखते, सबकी बात सुनते। नवल नागरी बाबा हैं, दूसरे संत महापुरुष हैं, आप उनको जा करके कहते, आपकी बात सुनी जाती, कुछ रास्ता निकल सकता था। दूसरी बात यह है कि रात को 2 बजे जब बाबा आते हैं, तो उस टाइम पे बाबा की तरफ से कोई साउंड नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे बाबा कोई साउंड नहीं लगवाते हैं, या कोई हित राधा केली कुंज की तरफ से कोई साउंड नहीं लगता है।
साउंड लाते हैं भक्त। अब कोई स्पीकर लेके चला आया, कोई मंजीरा लेके चला आया, कोई झांझ लेके चला आया, कोई ढोलक लेके चला आया, कोई हारमोनियम लेके चला आया, अपना कीर्तन कर रहे हैं आदमी बैठ के। मैं आपको बताऊं, लोग ऐसी ऐसी जगह बैठ जाते हैं, जो सुंडक रोड की बात हो रही है ना, वहाँ पे दिन में आप देखोगे ना, बहुत सारी जगह पे लोग यूरिनेट करते हैं, और यूरिनेट करने के बाद शाम को लोग वहीं पे पल्ली बिछा के बैठ जाते हैं सिर्फ दर्शन के लिए। सोचो कोई इंसान रात में 2 बजे दर्शन के लिए पूरी पूरी रात जग रहा है कि मुझे दर्शन मिल जाएं। हम लोग का कितना शादी कितना इंपॉर्टेंट होता है, लोगों के यहाँ शादी होती है, शादी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और शादी में हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। अरे होने दो, फेरे वेरे हो रहे हैं, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कितना इग्नोर मार देते हैं। लेकिन यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग, बच्चे, बड़े बड़े लोग रात में रंगोली बनाते हैं रोड पे। ये वृंदावन ना नॉर्मल शहर नहीं है, ये तीर्थ स्थल है। सामान्य शहरों में क्या होता है कि आप नियम बना दोगे कि इतने बड़े स्पीकर बंद हो जाएगा, इतने बजे कथा नहीं कर सकते, इतने बजे भागवत नहीं कर सकते, इतने बजे प्रवचन नहीं कर सकते। लेकिन ये वृंदावन है, वृंदावन में ये चीज़ नहीं आप कह सकते कि मतलब आप ये मत करिए, आप ऐसे मत करिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, सबकी समस्याएं होती हैं, उसको आप सही से एड्रेस कर सकते थे, सब लोग मिल के जाते, अपनी बात कहते, और शायद उसका एक अच्छा सोल्यूशन निकल सकता था। उसका सोल्यूशन एक ये हो सकता था कि श्री हित राधा केली कुंज का जो शिष्य परिकर है, जो रात में सेवा में बाबा के साथ लगता है, उसमें के 30-40 लोग 20-20, 30-30, 40-40 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े कर दिए जाते हैं, और उनको बोल दिया जाता है कोई स्पीकर नहीं बजाएगा, धीरे धीरे जो लोग कीर्तन करना चाहते हैं वो करें, और इस तरीके से आराम से सबको दर्शन हो जाते। लाखों लोग हज़ारों रुपए, कितने कितने रुपए खर्च करके, कितनी मुसीबत में बाबा के दर्शन करने आते हैं। हम सब इंसान हैं, हम सबको भगवान ने जो सॉफ्टवेयर दिया है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो बहुत सारी मेहनत करके चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो एक अच्छा उसका सलूशन निकाला जा सकता था, ना कि हम सीधे सीधे इस तरीके से किसी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को डिफेम करें, और वो तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, उनकी स्थिति इतनी ऊपर है, वो तो कुछ कहेंगे ही नहीं। लेकिन मैया लोगों को ध्यान रखना चाहिए था कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, अपना एक तरीके से बात रखती, कहती तो हो जाता। तो पहली बात मैंने बोला कि श्री हित राधा केली कुंज की ओर से या बाबा के परिकर के द्वारा कोई साउंड नहीं लगाया जाता है। साउंड बाहर के जो भक्त वैष्णव आते हैं वो लगाते हैं। उसका तरीका मैंने बताया कि अगर 20-30 लोग, अगर जो बाबा के शिष्य परिकर के लोग हैं, वो लोग अगर रास्ते में खड़े हो जाते पूरे रास्ते में, और 30-40 मीटर की दूरी पर, भाई जो पूरी रात जग रहा है वो खड़ा हो जाएगा आकर के, और वो मना कर दे भैया साउंड नहीं बजा सकते, धीरे धीरे कीर्तन करो जो करना है, और लोग बात मान लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका रास्ता निकल सकता था। अब रही बात पटाखों की, तो जो पटाखे होते हैं ना, वो विशेष उत्सव पे जलाए जाते हैं, जैसे कि न्यू ईयर हो गया। तो न्यू ईयर पे बहुत सारे भक्त होते हैं, उनको उत्साह लगता है कि यार क्या करूं, धाम जा रहा हूँ, बाबा के दर्शन होंगे, मेरा नया साल बन जाएगा, चलो पटाखे दगा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई सब लोग अलग अलग पटाखे फोड़ें, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, बहुत ज़्यादा होर हल्ला हो, तो उससे अच्छा ये कि भैया सब लोग एक जगह पे एक साथ हम सब लोग ये कर दे रहे हैं, सब लोग इसी में खुश हो जाओ। तो थोड़ी थोड़ी दूरों पे थोड़ा थोड़ा सा आतिशबाजी हो जाती है। तो ये डेली नहीं होता है। आतिशबाजी जो होती है बेसिकली, ये आप मानोगे तो ये आतिशबाजी बेसिकली अभी मुझे होली पे थी, अभी बसंत पंचमी पे तो हुई है, और ऐसे उत्सवों में होती है, मतलब महीने में आप मान सकते हो एक बार, या कोई भाई 2 बार हो जाए, होली पर एक बार हो जाए, ऐसा डेली का ये नहीं है। एक चीज़ ये हो गई। अगली बात, अब ये बात करते हैं कि वृंदावन धाम में बाबा दिन के टाइम पे क्यों दर्शन नहीं देते। आपको पता है वृंदावन में लाखों लोग आते हैं, अगर बाबा दिन के टाइम पे कहीं पे भी दर्शन देने लगे तो वृंदावन की इतनी कुंज गलियां हैं, इतने सकरे रास्ते हैं, उसी में टिर्री वाले जा रहे हैं, उसी में डेली जो लोग रहते हैं वो जा रहे हैं, तो उनको भी तो दिक्कत होगी ना, तो उनकी समस्याओं का भी ध्यान रखना है। तो बाबा रात में दर्शन देते हैं। दूसरा कारण ये कि बाबा की सुबह दिनचर्या शुरू होती है, तो पूरा शेड्यूल एक बना हुआ है। अच्छा, रात में भीड़ कम हो इसलिए भी दर्शन देते हैं, एक रीज़न ये भी है। अब दिन में होगा तो हर इंसान जग रहा है, वो सोचेगा चलो 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 दर्शन कर लेते हैं, दिन में तो जग ही रहे हैं तो बहुत आसान है। अब रात में 2 बजे जिसको रियल में दर्शन करने वही खड़ा होगा। हर कोई इंसान रात को 2 बजे नहीं आ सकता दर्शन करने, है ना, बात को समझो आप। पूरी रात जो जगेगा, मतलब 12 बजे इंसान को नींद आती बहुत तेज़ से, हमारे यहाँ कहते हैं कंधर घेरते इंसान को, मतलब कुछ भी हो सोने का मन करता है। तो वो इंसान रात को बहुत लेट नाइट तक जग रहा है, और जगने के बाद में दर्शन के लिए बैठा है, कीर्तन कर रहा है। तो मतलब एक तो रीज़न ये है, उसमें लोग अपने मन से फ़िल्टर हो जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा भाव है, श्रद्धा है, वो आकर के करते हैं। और इस तरीके से लोग दूर दूर से आते हैं, बैठते हैं, अपना धीरे धीरे से कीर्तन करते हैं। आवाज़ क्या मेरे घर पे नहीं आती, हमारे घर पे आती। NRI ग्रीन में अगर आवाज़ जाती होगी बाबा की सिर्फ वहाँ से वहाँ तक जाने की, अगर बाबा वहाँ से जाते हैं तो शायद मेरे हिसाब से आधे घंटा लगता होगा वहाँ से वहाँ तक जाने में। हमें तो NRI जब बाबा इधर से आते हैं तब भी आवाज़ आती है,
इधर से आते हैं तब भी आती है, और जब बाबा कीर्तन करते हैं तो हमें साफ साफ आवाज़ आती है। क्योंकि देखो हमारे घर के सामने ही थोड़ी दूर पे, मतलब 200 मीटर में मान लूँगा श्री हितराधा केली कुंज है। हमारे लिए तो बढ़िया, हमें तो कीर्तन सुनने को मिलता है, 3 बजे से हो जाता है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। सारा हरिवंशी परिकर रहता है यहाँ पे, सारे हरिवंशी रहते हैं, और कुछ हरिदासी रहते हैं, कुछ दूसरे संप्रदाय के लोग रहते हैं, सब बहुत खुश रह के मिलजुल के रहते हैं। समस्याओं को ना आराम से एड्रेस किया जा सकता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका तरीका, एक सोल्यूशन निकाला जा सकता था। लेकिन इतने भक्त जो बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं, चलो अचानक दर्शन बंद कर दिए गए। मैं कहता हूँ बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उसका भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर ये दर्शन बंद हो गए तो अचानक जब लोगों को पता चलेगा कि बाबा गाड़ी से निकल रहे हैं, तो क्या भगदड़ नहीं कर सकते वो? क्या वो भीड़ लगा के नहीं खड़े हो जाएंगे? क्या तब जाम नहीं लगेगा दिन में? तब लोगों को असुविधा नहीं होगी? तब लोग ट्रैफिक से नहीं जाएंगे? तब बच्चे स्कूल से नहीं निकलेंगे? तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तब भी तो होगी ना, तब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। तब सारा वृंदावन मोशन में होगा, सारी दुकानें खुली हैं, सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, उस टाइम तक रात में सब सन्नाटा रहता है, तो आराम से चीज़ें हो जाती है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन रात दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। इसके बाद बाबा रात में दर्शन देते हैं, इससे कितने लोगों को लाभ होता है। वृंदावन में एक तो ब्रजवासी रहते हैं, बहुत सारे ब्रजवासी उसमें से ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं, कई लोग छोटे काम, सब तरीके के काम करते हैं, कुछ लोग अपनी टिर्री चलाते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, बड़ी बातें मुझे नहीं आती। कम से कम 500 से 700 टिर्री वाले, यानी कि ई रिक्शा वाले भैया लोगों को रात में एक एक दो दो चक्कर, तीन तीन चक्कर का काम मिलता है। मतलब मोटा मोटा अगर आप मान लोगे तो 500 आदमी, मैं अपने मन से आंकड़ा बता रहा हूँ, 500 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कभी कभी 1000 भी हो सकता है, 1000 तो नहीं बोलूँ, 500 तक, लगभग मोटा मोटा 500 तक जो टिर्री वाले ई रिक्शे वाले हैं ना, उनकी रात में 400-500 रुपये की आमदनी हो जाती है जब बाबा दर्शन देने आते हैं। क्योंकि रात में आदमी सोचता है पैदल क्यों जाऊँ, ये करूँगा, तो लोग कहते चलो 100-150 रुपये देने, पहले से बोलते भैया रात में आना, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करा देना और भैया हमारे दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे लोग रुक जाते हैं रात में। कितने सारे लोग सुबह आते हैं, शाम को वापस जा रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि यार एक रात रुक जाऊँ, महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, और क्या है होटल ही तो लेना है एक दिन के लिए, तो कितनी सारी धर्मशाला बुक हो जाती है, कितने सारे होटल बुक हो जाते हैं। जब लोग आते हैं रात में रुकते हैं तो बहुत सारे भोजनालय हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यहीं पे सब भोजनालय, यहीं पे सब रेस्टोरेंट हैं, सबका काम चलता रहता है। अब जब उनका रेस्टोरेंट चलता है तो बहुत सारे लोगों को काम मिलता है कि ये मिलता है। अब डायरेक्टली कितना बेनिफिट होता है, ब्रज में, वृंदावन में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो डेली ना अपना 200, 250, 300 रुपये में गुजारा करते हैं। आप इस बात को बिलीव नहीं करोगे ना, वृंदावन की रहनी इतनी आसान नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है रहने के लिए। वृंदावन में ना अगर आप समझोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पैसों में गुजारा करते हैं। रात में जब बाबा आते हैं ना, लोग वेट करते हैं ना, तो कोई 30 रुपये का, कोई 35 रुपये का, कोई 25 रुपये का पॉलीथीन खरीदता है, और ख़रीदने के बाद यहीं किनारे बिछा लेता है। तो वो 25-30 रुपये का जो बेचते हैं उनको 5-10 रुपये मिल जाते हैं, अपना 20-25 पॉलीथीन बेच ली। कई सारी मैया लोग जिनके पास उतनी स्थिति नहीं है, छोटे छोटे लाला बाल गोपाल, और तो कई लोग जिनके पास उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वो क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना फूल ले लिए, फूल बेच दिए परिक्रमा मार्ग में, कोई अपनी चाय की ठेली लगाए हुआ है। कितने लोगों को रोज़गार, कितने होटल्स को रोज़गार, कितने लोगों को चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ बाबा के दर्शन ना देने से कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने लोगों की अर्थव्यवस्था रुकेगी, और अर्थव्यवस्था के अलावा कितने सारे भक्तों को दुख होगा। और जो दर्शन करने के लिए आया, क्या वो बगैर दर्शन किए चला जाएगा? जब बाबा सत्संग करके निकलेंगे तब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उसको कौन संभालेगा? वन हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ बाबा, अगर बाबा जाएंगे दर्शन करने के बाद कोई रोड पे आ जाएगा, भीड़ लगा लेगा, जाम कर देगा, तो क्या कर लोगे आप? वो तो सही तरीका चल रहा था ना। आपके कंसर्न हो सकते हैं, भाई सोना है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका तरीका हो सकता है कि भाई जो थोड़ा बहुत ये आतिशबाजी का काम जो होता था उत्सव के महीने में, अब वो नहीं किया जाएगा। जो साउंड वाले लोग हैं उनका भी मैंने आपको एक सोल्यूशन बता दिया कि ये ऐसे कर लिया जाएगा। आप सोचो ये जितनी रोड है ना, इतने भाव से भक्त आते हैं ना, पूरी सोहनी करते हैं, ऐसे 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 पूरे में सोहनी करते हैं, और तब सोहनी करके ना पूरी रोड, वैसे तो जो हमारा MVDA है वो पूरा साफ़ करवाता है रोड को, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग आते तो उनका भाव बनता है, तो पूरा साफ़ करके बढ़िया चाक चौबंद कर देते हैं पूरी रोड को। तो इस तरीके से ना काफ़ी अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ को सिर्फ हम ये बोल के कि हमारा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ को एक तरीके से, एक चैनल से ठीक किया जा सकता था। लेकिन सडनली हम किसी पे इतनी सारी बातें बोल दें और वो जवाब नहीं देंगे, जितना मैं बोल रहा हूँ शायद वो कभी नहीं बोलेंगे, इतने एंगल कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर उनने या उनके परिकर ने ऐसे एंगल रख दिए तो बोलेंगे आप तो सांसारिक हो,
आप तो सांसारिक हो, आप तो माया में लगे हुए हो, आप तो चीज़ों को देखते हो, तो जो आप कह दोगे सहजता से वो मान लेंगे। चीज़ें तो बहुत सारी हमें भी पता है, बहुत सारी चीज़ें। केली कुंज के पास क्या साउंड लोग नहीं बजाते हैं क्या? बजता है साउंड, आवाज़ नहीं आती है क्या? आती है, हमारे घर तक आवाज़ आती है। हमने कभी नहीं कहा कि आवाज़ नहीं आती है। वहीं पर लोग, जो लोग हैं, कई सारे लोग वहाँ पे भी तो साउंड बजाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ कहूँगा नहीं, पता सबको सब कुछ चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलता है। किसी इंसान को, किसी संत को इस तरीके से कोई टारगेट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये बोल करके। और कोई ये नहीं बोल सकता, आपको प्रॉब्लम आप कहो, लेकिन ये नहीं कह सकता कि दर्शन या प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन क्या है उसमें? संत चल रहे हैं, राधा राधा का नाम ले रहे हैं, हरि नाम का स्मरण कर रहे हैं, लोग नाम जप कर रहे हैं, तब अच्छा होता। जब लोग वृंदावन की गलियों में सिगरेट पीते तब अच्छा होता। जब वृंदावन की गलियों में लोग वो करते। आज बाबा नॉनवेज को बोलते हैं कि मत खाइए, बाबा कहते हैं कि सही से रहो, अच्छी तरीके से चीज़ें करो, अपनी जॉब अच्छे से करो, एक अच्छे इंसान बनो। जो इंसान को अच्छा करने के लिए, जो इथिक्स और इंटीग्रिटी को इतना बढ़िया करने के लिए बता रहे हैं, उनके लिए हमारी ऐसी सोच है। हम सिर्फ ऐसे ना बोलें, मैया हम आपके पास में ही रहते हैं, ऐसे दूर ना आए, तो हमारा घर निक दूर ना है, हम बहुत पास में ही रहते हैं। जितनी दूर तुम रहती हो वहाँ के बराबर ही हम रहते हैं। हमारे घर से जहाँ पे बाबा जाएँ उतनी दूर है, उतनी दूर हमारे घर से श्री राधा केली कुंज है। तो कोई ऐसी समस्या कोई को भी होवे तो अपना आराम से बैठ के बात करके निपटाई जा सके है। इसको मतलब ये ना है कि हम उनको बोल दें कि कुछ भी हम बोल दें, जो हमारे मन में आ रहा है वो हम बोल दें। ये बात बिल्कुल भी ठीक ना है। ऐसा ना है कि आप लोगों को ही आवाज़ आवे, हमें भी आवे, लेकिन हमें वो आवाज़ सुख देवे, हमें वो आवाज़ अच्छी लगेगी। बाबा बोल रहे हैं, कचू में सुनने को मिल रहा है। हम तो कभी कभी अपने घर वालों को वीडियो कॉल पे कहें, देखो हमारे कमरे में, हमारे घर में सत्संग की आवाज़ आ रही है। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको कही, और मैंने फिर आपको बताया कि जो लोग ये कहते हैं ना कि आपको बाबा की थोड़ी देर के लिए, बाबा कितनी देर निकलते होंगे, थोड़ी देर निकलते होंगे, तब आवाज़ आती होगी, फिर सारे भक्त चले जाते हैं, फिर रिक्शे वाले। वृंदावन की इकोनॉमी ना, मतलब बहुत नॉर्मल लोग रहते हैं, रात को अपनी नींद ख़राब करके जो रिक्शे से लोगों को छोड़ रहा है, जो रिक्शे से लोगों को ले जा रहा है, जो रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, होटल वाले, धर्मशाला वाले, जो लोग उसमें भी काम करते हैं। अब जैसे होटल वाले का सिस्टम समझो आप, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती है, तो उनका क्या होता है, आपको 1000 रुपये का होटल दिलाया, उनको 100 रुपये मिल गए। आपको 800 रुपये का होटल दिलाया, उनको 100 रुपये मिल गए। तो ऐसे लोग 4-5 लोगों को होटल दिला दिया और उनको थोड़ा फ़ायदा हो गया। कितने लोगों की इकोनॉमी चल रही है, कितने लोगों की आजीविका चल रही है। सिर्फ हम चीज़ को एक एंगल से देख रहे हैं, जो मन करता है हम बोल देते हैं, हम पास कर देते हैं। और मेरी तो ऐसी कोई औकात नहीं है, मुझे पता है ये वीडियो पोस्ट करने के बाद शायद मेरे पे ही कुछ, मतलब मेरे पे ही मेरी क्लास लग जाए, और दूसरे लोग कम लगाएंगे, मेरे अपने लोग ही लगा सकते हैं। लेकिन मेरे विचार हैं, मुझे लगता है ऐसा बोलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमने कुछ किसी को गलत नहीं बोला है। तो जिन लोगों ने भी ये तख्तियाँ लगाई हैं, कहा है, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया इस बात पे अपना विचार करिए, अपनी समस्याओं को लेकर के एक सही तरीके से, सही चैनल से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। और भैया श्री राधा केली कुंज से भी हमारा आग्रह है, निवेदन है कि कृपया आप बहुत सारे लोगों के बारे में सोचिए, जो ब्रजवासी हैं, जिनकी आजीविका चल रही है और जिनके लिए बाबा आश्रय हैं। तो बस प्लीज़, अगर बाबा के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो उसके लिए गाड़ी का आप प्रबंध करिए, क्योंकि बाबा की अब बाबा का स्वास्थ्य ख़राब रहता है। तो एक ऐसी, लोग मैंने देखी है, बहुत सारे लोग जैसे BAPS वाले हैं, तो उनके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसमें पूरा कांच से बंद रहता है, और वो आराम से बैठे रहते हैं और चारों तरफ से कांच में दिखता रहता है। तो ऐसी गाड़ी का प्रबंध कर लीजिए, और उस गाड़ी से आराम से बाबा आएँ धीमे धीमे, और बढ़िया श्री राधा केली कुंज तक आके दर्शन दे दें। बाकी लोग जो अपना नीचे चल रहे हैं वो नीचे चलते रहें, और आराम से बाबा, क्योंकि बाबा तो आएंगे ही, गाड़ी से आएंगे, तो वैसी गाड़ी का प्रबंध कर लिया जाए। और मेरा तो यही सुझाव है, मेरी ये समझ है, और इतना छोटा समझ के अगर कुछ गलत बोला तो मुझे माफ़ कर देना। और आप सभी भक्त वैष्णवों से बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और मैया लोग जो मैं पास में रहती हूँ, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैया ये बात पे विचार करो, और अब आपको ही जानो पड़ेगा वहाँ पे जाके कहने के लिए कि हम इसको कैसो एक सही सलूशन निकाल सकते हैं। दर्शन बंद करने को कोई उद्देश्य ना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।